नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नई आने वाली फिल्म की, जटाधारा। इसका एक टीजर आया है और कुछ खबरें भी हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन शुरुआती इशारों से अक्सर फिल्म का मूड और थीम का पता चल जाता है। हाँ, थोड़ी बात भनक लग जाती है। जैसा कि आपने कहा, फिल्म का नाम जटाधारा है और कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू हैं। कास्टिंग तो सॉलिड लग रही है। सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू दोनों ही मजबूत एक्टर्स हैं। पर अमी कहानी क्या है, किस जॉनरा की है, वो सब तो खैर ज्यादा पता नहीं चला है। नहीं, डिटेल्स तो अभी कम है, लेकिन ये जो टाइटल है ना, जटाधारा, हम्म, ये अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जटाधारा का मतलब है जटा धारण करने वाला। ये नाम सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। तो ये हो सकता है कि फिल्म का जो सेंट्रल थीम है या शायद मेन कैरेक्टर, वो शिव के किसी पहलू से इंस्पायर्ड हो। मतलब वैराग्य, शक्ति, या फिर वो विनाश और सृजन वाला एंगल, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, एक प्रतीक है। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। जो टीजर आया है उसमें एक चीज बहुत स्ट्राइकिंग है, वो है महामृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल। हाँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे की आवाज पूरे टीजर में गूंज रही है। वो माहौल काफी इंटेंस बना देती है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यही मंत्र क्यों चुना गया। हाँ, सही बात है। महामृत्युंजय मंत्र, देखिए, शिव जी का ही मंत्र है। हाँ। इसे मानते हैं कि ये मृत्यु पर विजय दिलाता है, डर को दूर करता है, बीमारियों से बचाता है। हम्म। अब जब आप इसे जटाधारा जैसे टाइटल के साथ जोड़ते हैं, तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक फिल्म होने से कहीं आगे की बात लगती है। मतलब ये कि कहानी शायद किसी बड़े संकट के इर्द-गिर्द घूम सकती है। हो सकता है जीवन और मृत्यु के बीच का कोई संघर्ष हो, या कोई गहरा डर जिस पर काबू पाना है। क्या पता, कोई स्पिरिचुअल थ्रिलर जैसा कुछ निकल आए। और एक और बात, टीजर के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये फिल्म तेलुगु और हिंदी दोनों में बन रही है, बायलिंगुअल। हाँ, वो भी जरूरी पॉइंट है। आजकल ये पैन इंडिया फिल्मों का चलन है ना। बिल्कुल। तो द्विभाषी होने का मतलब साफ है कि मेकर्स इसे एक बड़े दर्शक वर्ग तक ले जाना चाहते हैं, सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रखना चाहते। और ऐसे विषय जो होते हैं ना, वो अक्सर भाषा की सीमाओं से परे अपील करते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम प्रोडक्शन साइड देखते हैं। टीजर में प्रेरणा अरोड़ा और जी स्टूडियोज का नाम मेंशन्ड है। हाँ, जी स्टूडियोज का नाम जुड़ने से क्या लगता है, स्केल बड़ा होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ। देखिए, जी स्टूडियोज का जुड़ना आमतौर पर यही संकेत देता है कि फिल्म का प्रोडक्शन स्केल अच्छा खासा होगा और उसे बड़े पैमाने पर रिलीज करने का प्लान होगा। वो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं जिनमें मास अपील की गुंजाइश दिखती है। और प्रेरणा अरोड़ा का नाम भी जोड़ा है। हाँ, उनका नाम भी प्रोजेक्ट को एक पहचान देता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। जाने माने एक्टर्स, एक बहुत सिंबॉलिक और पावरफुल टाइटल, टीजर में एक गहरा मंत्र और बड़े प्रोडक्शन हाउस का साथ। तो ये सब मिलकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या समझें इससे? ये सब मिलकर एक ऐसी पिक्चर बना रहे हैं जो शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होगी। हो सकता है ये कुछ गहरे आध्यात्मिक या दार्शनिक सवाल भी उठाएगी, और वो भी एक बड़े कैनवस पर। अच्छा। सोनाक्षी और सुधीर बाबू जैसे एक्टर्स, शिव से जुड़ा कॉन्सेप्ट, मृत्यु पर विजय वाला मंत्र, और फिर जी स्टूडियोज का बैकिंग, ये सब एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। और बाइलिंगुअल होने से इसकी पहुंच भी जाहिर तौर पर ज्यादा होगी। तो इस सब का निचोड़ क्या है, संक्षेप में अगर देखें तो? जटाधारा एक आने वाली बाइलिंगुअल फिल्म है। सोनाक्षी सिन्हा, सुधीर बाबू लीड में है। और टीजर में महामृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल एक बहुत ही गंभीर, रहस्यमयी और शक्तिशाली माहौल बना रहा है, जो लगता है कि फिल्म की थीम से सीधे जुड़ा है। शायद जीवन, मृत्यु, बदलाव, इसी के आसपास। बिल्कुल सही। और एक सवाल जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, हाँ, वो ये कि जटाधारा टाइटल और महामृत्युंजय मंत्र, ये दोनों शिव के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। एक तरफ वो रूप जो जटा धारण करता है, तपस्वी है। दूसरी तरफ वो जो मृत्यु से बचाता है, रक्षक है। तो ये सोचते हुए किरदारों को किस तरह की मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है इस कहानी में? क्या वो सचमुच की मौत का डर है, या फिर किसी पुरानी पहचान का मरना, किसी डर का खत्म होना, या किसी रिश्ते का अंत जिसे उन्हें पार करना है? दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब शिव का ये आह्वान कहानी के असली संघर्ष के बारे में क्या बताता है? क्या ये विनाश की कहानी है जिससे कुछ नया बने, या सिर्फ बचाव की? सोचने वाली बात है।